अच्छा, तो हमने यहाँ पे अपने एक एसएलडी तैयार किया हुआ है जिसके अंदर हमने यहाँ पे पूरा इसके उसके अंदर नोटअप किया हुआ है कि किस साइज की हमारी डक्ट आ रही है, ठीक है, कितना सीएफएम लेके जा रही है, वो सारी चीज़ इसमें नोटअप की हुई है हमने। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी लगा दिया, एयर टर्मिनल्स लगे हुए हैं यहाँ पे हमारे। अब इसी को हमें डीएलडी में कन्वर्ट करना है। डीएलडी यानी कि डबल लाइन ड्राइंग। डबल लाइन ड्राइंग पहले हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या होगा, प्लान ये लगा हुआ है, इसकी जगह पे कई बार लोग क्या होते हैं मल्टीपल कनेक्शन के लिए प्लानम बॉक्स दे देते हैं, उनमें से आपकी डक्स वगैरह निकल जाती हैं। जैसे हमारा जो बड़े सिस्टम होते हैं ना, जो फ्लोर बाउंडेड एचयू लगता है उसमें पहले प्लानम बॉक्स होते हैं, प्लानम बॉक्स से फिर डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं। ये हमारा एक स्मॉल यूनिट है, इंडिविजुअल फ्लैट के लिए लगा रहा है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट एचयू से ही कनेक्शन, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देंगे हम अपना। तो सबसे पहले यहाँ से जब CFM निकलेगा तो CFM हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है 4600 CFM है, डक्ट साइज लिखा हुआ है 700 बाय 500, ठीक है। इसके बाद पहले हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, इसके बाद आगे का अपना डक्ट साइजिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से डक्ट टाइप एक हमारा क्या लगा हुआ है, सीलिंग पे क्या लगा हुआ है, ग्रिल लगी हुई है, ठीक है, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है हमारा, ठीक। इसके बाद ये CFM बच रहा है हमारा, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उसके बाद जो CFM बचेगा वो कितना बच रहा है भाई हमारा 3890। यहाँ से फिर क्या होगा, डक्ट हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, डक्ट यानी कि टूट गई हमारी। 1075 CFM इधर चला गया, उसका डक्ट साइज यहाँ लिखा हुआ है। बाकी का जो बचा हुआ CFM हुआ वो यहाँ से बेंड होके इधर आ गया। तो ये हमारी क्या है, मेन डक्ट चल रही है और ये उसमें से क्या निकली है, ब्रांच, ठीक। अच्छा जी, फिर यहाँ से आई, यहाँ से हमारी एक एयर टर्मिनल दूसरा लगा हुआ है, इधर एक दूसरा एयर टर्मिनल लगा हुआ है, यहाँ से बेंड होके आगे जा रही है। यहाँ पे जब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो यहाँ पे CFM बाद का 670 CFM बच रहा है, वो यहाँ पे लास्ट में जाके डंप हो जा रहा है। इस तरीके से हमें क्या करना है, इनका DLD का ट्रांसफॉर्मेशन या अरेंजमेंट करके दिखाना है। अब डक्ट में किनारे कॉर्नर टू कॉर्नर लेके गया हूँ, ठीक है। कई बार हम सेंटर से भी ले जाते हैं, बट सेंटर से क्या होता है कई बार बीम आ रहा है, कोई चीज़ आ रही है, तो इस वजह से हम कॉर्नर टू कॉर्नर लेके जाएं तो ज़्यादा बेटर सुटेबल रहता है, ठीक है। बाकी हमारे साइट के हिसाब से हम इनको चेंजेस भी देते हैं, ठीक है, जहाँ पे जैसे रिक्वायरमेंट रहती है उस तरीके से फिर करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्लानम बॉक्स के पास से। यहाँ से हमने एक लाइन ली, स्ट्रेट लाइन यहाँ तक कनेक्ट करी। अच्छा, मैं लेयर कमांड पे गया, ये मेरी अभी रेड कलर की बन रही है क्योंकि प्रॉपर्टी कमांड में यहाँ से रेड कलर सिलेक्टेड है, मैंने इसको बाई लेयर कर लिया। लाइन पे गए, यहाँ पे @ देके कोई भी वैल्यू दे दो आप, लेस देन दिया, साइन दे दिया माइनस के 45 डिग्री का, ये आ गया, ठीक है। कैनवस कनेक्शन टाइप हमारा रहता है तो उसके लिए हम इस तरीके से दिखाते हैं। यहाँ पे हमारा डक्ट जो आ रही है, डक्ट का साइज 700 बाय 500 लिखा हुआ है। 500 जो है वो हाइट वैल्यू है, वो हम एलिवेशन में दिखाते हैं। टॉप व्यू में हमें विड्थ का मेन रोल रहता है। तो 700 का मतलब क्या हो गया, एक तरफ और 350 दूसरी तरफ। इसको यहाँ से एक्स्ट्रा एलिमेंट को हमने ट्रिम कर दिया, ये हमारी डक्ट हो गई, यहाँ से डक्ट स्टार्ट हुई। इसके बाद आप देख सकते हो डक्ट में जब ये दोनों एयर टर्मिनल लग गया तो एयर वहां से क्या हो गई, रिलीज हो गई, तो यहाँ पे CFM जो होगा वो हमारा कम बचेगा। कम कितना बच रहा है, तो उसके हिसाब से हमने डक्ट कैलकुलेट की हुई है। तो हम अब इसको कैलकुलेट कर, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, लाइन कमांड पे गए, TR डबल एंटर किया, इसको आगे से हमने क्या कर दिया, ट्रिम, ठीक है। ये जो है इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इनको हमने डिलीट कर दिया। अब इसके आगे की जो डक्ट है उसका साइज क्या लिखा हुआ है, 550। तो ऑफसेट पे गए, 550 डिवाइड बाई 2 लेफ्ट हैंड साइड और 550 राइट हैंड साइड। ऑफसेट पे गए, 600 का हमने आगे की लेंथ देखी, एक रिड्यूसर बना दिया। रिड्यूसर के लिए इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया,
ठीक है, क्यों ऐसा करना पड़ा? क्योंकि हमारी जो डक्ट है वो उसका साइज क्या हो रहा है, पहले बड़ा हुआ था, सीएफएम रिलीज हो गया तो आगे जाते जाते डक्ट का साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो उसको दिखाने के लिए हमें इस तरीके से हमने कर दिया। मैं उसको स्ट्रेच करके पीछे कर देता हूँ, थोड़ा सा गैप बन जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या हो गया, यहाँ से ये हमारी मेन डक जा रही है, ये एक्चुअल में क्या है, ये उससे एक ब्रांच निकल रही है, सब्सिडी। ठीक है, तो ब्रांच का साइज क्या है, 400 लिखा हुआ है, 400 का मतलब 2 to 100 पे ऑफसेट कर दिया। अब जब ब्रांच है यहाँ पे, तो ब्रांच में हमारा क्या लगेगा, यहाँ पे तो शू बनाने के लिए W/4 वैल्यू पे हम ऑफसेट कर देते हैं। यहाँ से लाइन ली, पॉइंट, यहाँ से लाइन ली, पॉइंट दिया ये वाला, एट द रेट कोई भी लेंथ दे दो आप, लेस देन 45 डिग्री का एंगल दे दिया। इसको क्या कर दिया हमने, एक्सटेंड, और यहाँ से एक्स्ट्रा एलिमेंट को ट्रिम। ठीक, ब्रांच निकल गई। ब्रांच निकलने के बाद अब क्या होगा, सीएफएम फिर से रिड्यूस होगा, सीएफएम या नहीं? यहाँ कितना था डक साइज, सीएफएम 3800 था, सीएफएम डक साइज क्या था, 550/500, यहाँ पे 2800, तो रिड्यूसर लगेगा यहाँ पे। तो रिड्यूसर लगेगा तो यहाँ पे जगह तो है नहीं रिड्यूसर की, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसको नहीं ट्राउजर लगाते तो ये वाला नहीं देना पड़ता, फिर ये नहीं देते फिर। अब मैं इसको थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर दिया। ओके, अब ये इससे गैप में चला गया, चला गया नहीं चला गया, तो यहाँ गैप में आया, तो इसको कनेक्शन देने के लिए हम क्या करेंगे, स्पेशल लाइन से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक फ्लेक्सिबल डक्ट लगेगी। यहाँ पे एफ एंटर आर एंटर, 100 का फ्लिट किया, वापस से एफ एंटर आर एंटर, यहाँ फ्लिट कर दिया, सेंटर लाइन को डिलीट कर दिया, ये आ गया। देखो आप लाइन पे गए, यहाँ से लाइन इस तक मिलाई, स्ट्रेट लाइन लिया, आगे की तरफ 50 का लिया, ऊपर की तरफ 50 का हेडर बनाया, इधर की तरफ यहाँ तक आए। आगे हम जब भी एचवीसी की डक्ट को क्लोज करते हैं तो हेडर टाइप का एलिमेंट बनाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बनाया। ठीक है, ये आपका वही 400 की लाइन है। ठीक है, 50 एक तरफ, 50 एक तरफ, हाइट भी 50 की, हेडर तैयार हो गया। ये हमारा क्या लग गया, इसमें एल्बो लग गया। यहाँ पे आते हैं, वापस से लाइन बनाई, 600 पे ऑफसेट किया, इसका डक का साइज कितना है, 500। ओके, यहाँ पे फिर क्या लगेगा हमारा,
अभी आप देख सकते हो कहाँ आ रहा है, ये नीचे आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको इन्वर्ट किया, ठीक। यहाँ की बाकी सारी लेयर्स को सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के पहले टॉप को सेलेक्ट किया, नीचे आए, शिफ्ट दबा के नीचे वाले को क्लिक किया, सारे ऊपर से लेके नीचे तक सेलेक्ट हो गए। सबको क्या कर दिया यहाँ से लॉक, अनलॉक नहीं लॉक। उससे क्या होगा, अब उन लेयर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो मुझे जैसे स्ट्रेच करना है ना, यहाँ पे ये थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, ठीक है, हो गया। यहाँ पे फिर से क्या लगेगा, हमारा कैनवस कनेक्शन लगेगा। साइज कितना है, 500, 500 बाई 4 125 हो गया। 125 का फ्लैट लगाया, और फिर प्लस 500 के यानी कि 625 पीछे फ्लैट लगा दिया। यहाँ से जब निकलेगी तो इसके बाद फिर से हमारा क्या हो गया, डक साइज रिड्यूस हो गया। अब ये जो रिड्यूस हो रहा है, इसमें आप ध्यान से देखो, इसकी विड्थ, पीछे वाली विड्थ कितनी है, डक साइज कितना है पढ़िए, 500 बाई 500। यहाँ पे डक साइज कितना है, यानी कि इसमें विड्थ में चेंजेस नहीं आ रहे, किस में चेंजेस आ रहे हैं, हाइट में चेंजेस आ रहे हैं। बट मुझे हाइट के चेंजेस टॉप व्यू से दिखेंगे क्या, जैसे कि मैं टॉप से देखूं इसकी हाइट और ये इसकी हाइट, दोनों की हाइट मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई, इसको ऑफसेट कर दिया कितने पे, 600 पे, रिड्यूसर हमारा ये आ गया। अच्छा, ये जब बनाएंगे तो इसमें याद रखिएगा, ये किसके अंदर है, एमई के अंदर, ये वाली प्लम्बिंग वाली को हम लॉक कर देते हैं। शाफ्ट के ऊपर से जा रहा है, शाफ्ट के ऊपर से तो नहीं जाना चाहिए, तो स्ट्रेच कमांड पे गए, शाफ्ट से थोड़ा सा क्या कर दिया, साइड कर दिया। इसको कनेक्शन फिर से कैसे दिया जाएगा, यहाँ पे भी हेडर आएगा, इस वाले हेडर को कॉपी किया हमने, पेस्ट किया, स्ट्रेच पे गए, हो गया पूरा ही। एल्बो वगैरह को अरेंज करता हूँ यहाँ से प्रॉपर, ठीक है। डक्ट लिख दिया हमने सारे, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या काम करना है हमने, जहाँ पे ये फ्लेक्सिबल डक्ट लग रही हैं इनको भी अरेंजमेंट देना होगा, ठीक। फ्लेक्सिबल डक्ट दिखाने के लिए क्या करेंगे हम, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, पहले डी एंटर किया, आप इसमें कोई भी साइज ले लो रैंडम, मैंने ले लिया सपोज 200 बाई 15।
ये रेक्टेंगल बना दिया, एक्सप्लोड कर दिया इसको, फिफ्टीन 15 ऑफसेट करके डिलीट कर दिया। इस शेप को ब्लॉक बना दो आप, ठीक है। यहाँ पे जो इसका CFM आएगा, इसका इक्विवेलेंट डक्ट, इसका साइज कैसे निकाला जाता है, जो इक्विवेलेंट डक्ट आता है ना उसके डायमीटर की हम ये डक्ट बनाते हैं, सर्कुलर डक्ट होती है, फ्लेक्सिबल डक्ट जनरली, तो उसकी लेंथ की थिकनेस बना लो आप। विड्थ जो है वो आप कितनी भी रख लो, ये क्या है फ्लेक्सिबल पाइप देखा है जैसे आपने, वो बेंड हो जाता है जैसे वॉशिंग मशीन का पाइप होता है, उस टाइप का कट दिखाने के लिए नहीं किया है। तो ये थिकनेस मैंने 15 के लिए, आप 10 15 20 की रैंडम ले सकते हो, बट जो विड्थ है वो आप इक्विवेलेंट डक्ट डायमीटर के बराबर लेंगे, जैसे कि 26 इंच 24 इंच जो भी आ रही होगी वो लीजिएगा। अच्छा, इसको क्या करना है, अब हमने ब्लॉक बनाना है। मैंने इसको लिखा FD फ्लेक्सिबल डक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, एंटर किया, पिक पॉइंट पे गए, पिक पॉइंट मैंने इसका MTP लिखा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, मिडिल पे आ गया, क्या बन गया, ये ब्लॉक बन गया। इसको डबल क्लिक किया, इसके नाम को मैंने यहाँ से कर लिया Ctrl+C करके, कॉपी हो गया। अब इसको क्या करना है, मुझे इस वाले को, मुझे इसके ऊपर मल्टीपल अरेंजमेंट देने हैं। अब वो अरेंजमेंट कैसे दिए जाएंगे, उनको अरेंजमेंट देने के लिए इसकी जो थिकनेस थी वो कितनी ली थी मैंने, 15 ली थी, याद है आपको। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कमांड पे जा रहा हूँ, मेजर, शॉर्टकट की मेजर के लिए ME, एंटर, मेजर क्या कह रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करो। तो मेजर करने के लिए मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये कह रहा है लेंथ ऑफ सेगमेंट बताओ, बट लेंथ ऑफ सेगमेंट देने से पहले मैं चाहता हूँ मेजर करके वो जो एक ब्लॉक है वो इसके हर एक सेगमेंट पे अरेंज करके रखा जाए। तो उसको देने के लिए यहाँ से सेगमेंट की लेंथ ना बता के हम क्या कर रहे हैं, B एंटर किया। B एंटर करने के बाद यहाँ पूछ रहा है नेम, नेम को आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट करना होगा, Ctrl+V नहीं दबाएंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट करना होगा। अगर आपको नाम याद है तो आप लिख सकते हो, क्योंकि स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फॉन्ट में भी तो मैंने वैसे कॉपी पेस्ट करके लिखा है। इसको इतना करने के बाद आप स्पेस बार नहीं दोगे तो स्पेस बार गैप बढ़ाता है, हमने एंटर करना है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा अलाइनमेंट करना है, हमने कहा यस, Y एंटर कर दिया। लेंथ ऑफ वन सेगमेंट पूछा, लेंथ ऑफ वन सेगमेंट मैंने यहाँ से 15 लिख के एंटर कर दिया। ये कैसा शेप आ गया, प्रॉपर आया क्या, ऐसे ही होता है। नहीं, गलत है, हमने क्या कर देना है, बस इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर देना है। अब क्लोज किया, सेव कर देना, बताओ अब सही है या पहले से? से जो लगेगा वो तो ऐसा रहेगा ना। हाँ करेक्ट, आया समझ में। तो इस तरीके से फ्लेक्सिबल डक्ट दिखा सकते हैं हम अपनी ड्राइंग के अंदर, बताओ क्लियर है। अब जो एक्स्ट्रा है उनको उड़ा दो आप यहाँ से, ठीक है, क्योंकि टॉप व्यू से देख रहे हो नीचे लगा होगा ना, तो नीचे होगा इस तरीके से, फ्लेक्सिबल कनेक्शन आ जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, यहाँ पे आ रहा है, कैसे दिया था हमने याद है, ME एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद B एंटर किया, यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट किया, तो पहले नाम को कॉपी करना पड़ेगा आपको, एंटर किया, अलाइन करना है, हमने कहा यस, Y एंटर। अलाइनमेंट में लेंथ ऑफ सेगमेंट पूछेगा, जो उसकी थिकनेस रखी थी, कितनी रखी थी मैंने, 15 रखी थी, मैं 15 दूंगा, 15 देने के बाद एंटर किया, आ गया देखो। स्पेशल लाइन डिलीट कर दो बाद में, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने उसके अंदर फ्लेक्सिबल कनेक्शन दे सकते हैं। तो जो डक्ट है हमारी, कई बार हैंग करने के लिए हमें स्पेस नहीं मिलता, तो हमें मजबूरन उसको कहाँ पे लगाना पड़ता है, वॉल से चलाना पड़ता है। अब जो एयर टर्मिनल है वो मे भी पॉसिबल है आगे या पीछे हो सकता है हमारा, तो उस कंडीशन में हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे अब
अब फ्लेक्सिबल कनेक्शन ऐसी राउंड होगी तो जाता है घूम के, Yes, sir. तो उस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे हम। कैसे किया था, एम ई एंटर सेलेक्ट किया, बी एंटर किया, यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट किया, एंटर किया, अलाइन कर दिया, यस कर दिया, लेंथ ऑफ सेगमेंट 15. एंटर कर दिया। ठीक है, Yes, sir. आपने जो ब्लॉक बनाए इनके एरो हेड्स ज्यादा बड़े हैं, बस मैं एरो हेड्स को कम कर देता हूँ। अच्छा, सारे ब्लॉक अलग अलग होंगे। क्या पूछ रहा है, पॉलीलाइन से बनाएंगे या फिर लाइन ऑयल से बना हाँ जी। वही लाइन का मतलब करना है, वही लाइन में आसान है। Adjust कर दिया। अच्छा देखो, एरो साइज छोटे होंगे ना तो वो प्रॉपर दिखेगा, देखो बस खैर। तो इस तरीके से हम अपना वर्किंग दिखा सकते हैं। आया समझ में? Yes, sir. ये हमारा सप्लाई का डीएलडी हो गया। अब रिटर्न के डीएलडी पे आ जाते हैं। रिटर्न कैसे चलेगा भाई, रिटर्न को वापस जाना है इधर, ठीक, बिल्कुल इससे मिला के नहीं रखते, थोड़ा सा पीछे रख सकते हैं। अब डीएलडी के लिए यहाँ से ये आया, इसको ऐसे घुमाने की जरूरत नहीं है हमें, कोई बात नहीं, जो बन गया उसको वैसे रहने दो, जो बन गया वैसे रहने दो। यहाँ से कनेक्ट कर देंगे इसको। अच्छा, है ना? इसमें दो कनेक्शन होंगे ना, जो वहाँ से आप कनेक्ट करेंगे। हाँ, बट आप यहाँ से भी कर सकते हो, तोड़ सकते हो चाहो तो, बट वो फिर बहुत ज्यादा कनेक्शन हो जाएंगे एक जगह पे। ये कैसा कनेक्शन देती है, अच्छा यहाँ पर ये, हमको स्पेशल लाइन से, हाँ इधर स्पेशल लाइन से हो सकता है। हाँ, ये पॉइंट रिपीट कर दी। अच्छा जी, इसको इसमें वो नहीं बनाया, कैसा? सिंगल क्रॉस, छूट गया था सर। अब जैसे ये था उसी तरीके से वाला आएगा। इन दोनों रूम का मिलके सीएफएम यहाँ जाएगा, तो इस पूरे इन दोनों रूम का सीएफएम कितना था हमारा? ये दोनों का 2800 कुछ था सर। नहीं 2800 में ये वाला भी तो एडअप था, ये वाले रूम वाला भी तो एडअप था, 670 वाला, 670 वाला। तो 670 इसमें से 2800 में से घटा दो, उतना सीएफएम इसका जाएगा। डक साइज से इसका साइज निकालेंगे, ये 2200 कुछ। फिर इसका आएगा, इन दोनों का एडअप करके यहाँ आएगा, आ गया। फिर इन दोनों का एडअप करके, सर इसका एरो उल्टा नहीं, हाँ एरो तो देखिए नहीं मैंने, एरो भी उल्टे हैं। रिटर्न है ना, ये रिटर्न का एरो किधर होना चाहिए? सीधा कहाँ से होता है? रिटर्न किधर जाता है भाई? कितना उल्टा होता है सर? तो आपने उल्टा क्यों सर बनाया? हमने उल्टा ही बनाया था सर। कहाँ है उल्टा, दिख तो नहीं रहा यार मुझे,
है आपको दिख रहा है? सीधा हमारा ऐसा ही तो नहीं है। रिटर्न है ना? हाँ, सर। रिटर्न अंदर जाएगा नहीं? Yes, sir. तो ऐसा लैंग्वेज से बीच में लाइन नहीं क्यों देना सर? सब जगह एक ही जैसा है कि सर एक रिटर्न नहीं दिखेगा सर उस तरफ सर क्या बाहर रिटर्न नहीं दिखेगा सर उस फ्लैट में लगेगा ना? क्यों नहीं लगेगा? सब में अच्छा वहाँ इधर का रिटर्निंग सही है इधर का सही हाँ इधर का ठीक है, हाँ और ये इसके आगे तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहीं तक आएगी नहीं, बस। इसका भी रिटर्निंग गलत है इसका भी गलत है, इस साइड का ये सही है। फ्लेक्सिबल आएगा। एरो तो सारे के गलत दिए आपने रिटर्न के। इस रूम के सही है सर रूम 4 का रूम 4 के सब सही है सर एक तो नींद इतनी आ रही है पूरी बनाएगा ये फ्लेक्सिबल से लग जाएगा। स्पेशल लाइन देंगे ठीक है, इसके एरो ठीक है रिटर्न, इसके एरो गलत है रिटर्न। इसके एरो इसके एरो अच्छा छोटे बनाएंगे, देखो छोटे क्लियर लग रहा है ना, यस छोटे बड़ा बहुत ज्यादा हो गया वो, छोटे का डायग्राम क्लियर। अच्छा ठीक है, बस तो इस तरीके से डीएलडी इसका तैयार करके मुझे शो करिए, फिर कल मैं इसके आगे का आपको करवाता हूँ। हाँ कल आ जाइए।